बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th की मैथमेटिक्स इसका चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सरसाइज 2.1। इसका क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, 4 से आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस जो वीडियोस थी उसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया और वो वीडियोज़ अपलोड हो गई। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि उसमें आपको उसने पार्ट्स दिए हुए हैं। कितने पार्ट्स हैं? 6 पार्ट्स हैं और उसमें वो कह रहा है कि आप उनको रिप्रेजेंट कीजिए नंबर लाइन के ऊपर। उन 6 पार्ट्स को वो कह रहा है कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए। अब वो क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन के बारे में हम कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एक लेंगे ताकि हमें नंबर लाइन का पता चल जाए, फिर जो है हम उस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। नंबर लाइन में सबसे पहले देखें लाइन। आपने आज तक तीन चीज़ों के बारे में देखा होगा, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे के बारे में। तीनों में डिफरेंस क्या होता है पहले मैं ये आपको बताता हूँ। एक आपने पढ़ा होगा लाइन सेगमेंट, ये दिस इज अ लाइन सेगमेंट। इसके दोनों एंड जो हैं, जैसे एक डॉट ये है, एक डॉट ये है, आप इन दोनों डॉट्स को मिला दें, ये लें, एक डॉट ये, एक डॉट ये। इसको आप लेट सपोज लाइन ए बी का, लाइन सेगमेंट ए बी का नाम दे दें। ये एक लाइन सेगमेंट है, ये इट्स अ रे। ये क्या है? लाइन सेगमेंट। ये है, इसको कहते हैं रे, एंड दिस इज कॉल्ड लाइन। अक्सर लोग इसको लाइन कहते हैं, ये लाइन नहीं है, ये लाइन सेगमेंट है। जैसे ये लगा दिया आपने, ये लाइन नहीं है, ये लाइन सेगमेंट है। फ़र्क मैं बताता हूँ अभी आपको। लाइन सेगमेंट में देखें, इसके दोनों एंड्स क्लोज हैं, मतलब ये यहाँ पे आके ख़त्म हो गई, इधर से यहाँ पे आके ख़त्म हो गई। रे में क्या होता है? रे में एक एंड क्लोज है और दूसरा एंड कंटिन्यू है। दिस इज आल्सो अ रे। ये एंड क्लोज है और ये, इसका एरो का मतलब है कि ये फॉर एवर, ये आगे चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा। ये एंड क्लोज नहीं है, कंटिन्यू है। लाइन, ये लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट वो जिसके दोनों एंड्स क्लोज होते हैं, बस जितना आपने ड्रॉ किया बस वहीं तक, इधर भी और इधर भी। रे में क्या होता है? एक एंड क्लोज होता है, दूसरा कंटिन्यू होता है, वो फॉर एवर, इसका मतलब होता फॉर एवर, ये जो एरो लगाया हुआ। लाइन में क्या होता है? लाइन के दोनों एंड्स क्लोज नहीं होते, मतलब कंटिन्यू है, फॉर एवर चलते जा रहे हैं, कोई पता नहीं कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये बात समझ में आई? लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड्स क्लोज हो, रे जिसका एक एंड क्लोज हो और दूसरा कंटिन्यू हो, फॉर एवर वो चलता जा रहा है। और लाइन के अंदर दोनों एंड्स जो हैं वो चलते जाते हैं। ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। लाइन सेगमेंट, लाइन में और रे में डिफरेंस क्या है। अब हम सीख रहे हैं नंबर लाइन। वर्ड क्या है? लाइन, मतलब इसके दोनों एंड्स जो हैं वो क्या होंगे? कंटिन्यू होंगे। इसका मतलब क्या था? फॉर एवर चलता जा रहा है। फॉर एवर का मतलब होता हमेशा चलना, कंटिन्यू होना, बस। क्लियर हुआ? तो लाइन में दोनों एंड्स ओपन होते हैं, कंटिन्यू हो रहे होते हैं, फॉर एवर चल रहे होते हैं। नंबर लाइन मतलब ऐसी लाइन जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? किसके बारे में है? नंबर्स के बारे में। मैंने यहाँ पे देखें एक ये लाइन ड्रॉ की है। सेंटर में जब आपने लाइन ड्रॉ की, दोनों एंड्स ओपन, क्योंकि ये लाइन है। दरमियान में मैंने 0 लगाया, देखिए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये चलता जाएगा, कोई लिमिट नहीं है। इसी तरह दूसरा एंड वो नेगेटिव नंबर्स का है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, वो कंटिन्यू है, चलता चला जा रहा है। आई होप ये बात हमें समझ में आई। दरमियान में 0 आ गया, जो इधर लेफ्ट हैंड साइड होगी आपकी वो होंगे नेगेटिव नंबर्स, और जो राइट हैंड साइड होगी 0 से वो पॉजिटिव नंबर्स होंगे, जैसे ये राइट भी हुआ हुआ। अच्छा, दूसरी, ये एक पॉइंट और, ये जो आपने गैप रखना है, मैंने इसको बाय हैंड क्योंकि किया है, आप तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपके पास स्केल होगा उससे करेंगे। ये गैप हमेशा सेम रहना चाहिए, ठीक है? ये जो गैप आपने दिया ये सेम होना चाहिए। दूसरा, ये जो साइड होती है ना, राइट हैंड साइड,
ये नंबर लाइन किस लिए ड्रॉ करते हैं, इसका एक पर्पज़ है, वो क्या कि ये आपको बताता है कि ग्रेटर कौन से हैं और लेस नंबर या स्मॉल नंबर कौन से हैं। अब देखिए ये जो एरो आपको शो कर रहा है ये बता रहा है कि जो इधर वाले नंबर्स होंगे वो ग्रेटर होंगे, बड़े होंगे किससे, जो इस तरफ वाले नंबर्स हैं उनसे। मिसाल के तौर पे देखें, नंबर 1 है नंबर लाइन पे, इसका मतलब है ये नंबर इधर वाले सारे नंबर से, इधर जा रहा है ना, ये इधर वाले सारे नंबर से बड़ा है। लेकिन अगर इन नंबर्स को देखें तो इनके मुताबिक ये इस साइड पे है ना, तो ये 1 इधर वाले नंबर से छोटा है, लेस है, स्मॉलर है। अगर हम देख लें -1 -2 देख लें, -2 का मतलब क्या है कि ये इधर वाले जितने भी नंबर्स हैं -3 -4 -5 -6 इन सब से ये बड़ा है। लेकिन इधर वाले सारे नंबर्स -1 0 1 2 3 ये सारे ग्रेटर हैं इससे, और ये वाले सारे इससे स्मॉलर हैं, लेस हैं। ये बात समझ में आई। 3 ग्रेटर, इधर वाले जितने भी नंबर्स होंगे वो इससे ग्रेटर होंगे, और इधर वाले जितने भी नंबर्स होंगे वो इससे स्मॉलर होंगे। ये इतना सा इंट्रोडक्शन था नंबर लाइन का। 0 से इधर वाले नंबर्स नेगेटिव नंबर्स होंगे, 0 से इधर वाले सारे इस पे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, जितने भी इंटीजर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, वो इस पे आ जाते हैं। क्लियर हुआ? तो नंबर लाइन हमें समझ में आ गई। अब हम चलते हैं जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। उसमें वो कह रहा है कि ये चीज़ मैं ना ऊपर वो रहने देता हूँ, ये मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आपसे कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, जो उसने आपको दिया हुए ऑन नंबर लाइन। ये क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। जो मैंने आपको नीचे पार्ट्स दिए हैं वो कह रहा है उनको रिप्रेजेंट कीजिए किस पे, नंबर लाइन पे। पहला पार्ट है हमारे पास 2/3। पहला पार्ट है जो हमारे पास वो क्या है, 2/3। इसको हमने किस पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे। सर ये थोड़ा सा मुश्किल नहीं हो गया? सिंपली अगर कोई इंटीजर होता तो उसको तो हम आसानी से कर लेते। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ऑल्दो ये एक रियल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, इसको हम रिप्रेजेंट कर तो सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल होगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वही नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की थी, और ये इससे आपको एक मैंने इंट्रोडक्शन इसका दे दिया। अब देखें नंबर लाइन में ड्रॉ करता हूँ, आपके पास तो बिल्कुल एग्जैक्ट एक स्केल होगा तो आप उससे कर लेंगे। ये मैं आपको समझाने के लिए एक नंबर लाइन इस पर ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए दोनों, क्योंकि लाइन है तो दोनों एंड इसके क्या होंगे, ओपन होंगे। मैंने तकरीबन एक एस्टीमेट रख के ये इसका ऑलमोस्ट सेंटर है, क्योंकि एग्जैक्ट स्केल तो नहीं है मेरे पास, मैंने कुछ निशान लगाए हैं ताकि अंदाज़ा हो सके। ये हो गया 0। अब कोशिश करते हैं गैप एक जैसा रख के, 1 2 और 3 आगे 4। जितना भी आप इसको बढ़ाना चाहें आप इसको बढ़ा लें, आपकी मर्जी। अच्छा ये कोशिश करते हैं कि ये सेम आए, -1 और -2, 1 2 0। तो इधर वाले कौन से होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था। अब 2/3 को रिप्रेजेंट करना है। इसमें आपको एक बात बताता हूँ, क्या जब भी डिनोमिनेटर ऐसे छोटा हो और ये होता ना नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर वाला न्यूमिरेटर, पता है ना आपको, ये 2/3 है, ये क्या है आपका, इसे कहते हैं न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर। और ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर ये आपका डिनोमिनेटर है और ये आपका न्यूमिरेटर है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमिरेटर छोटा है तो नंबर हमेशा 0 और 1 के दरमियान में आएगा। अगर ये 2/3 की जगह -2/3 होता तब भी साइन तो माइनस का आ गया है, लेकिन डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिनेटर छोटा है, तो फिर ये नंबर क्योंकि माइनस में आ गया है तो ये 0 और -1 के दरमियान में आएगा। लेकिन चूंकि हमें जो गिवन नंबर है वो पॉजिटिव है, +2/3,
नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है तो ये 0 और 1 के दरमियान में आएगा। आई होप ये बात समझ में हमें आ गई। कैसे आएगा? जितना आपको नीचे जो नंबर है ना 3 है, यहाँ 3 दिया हुआ ना, तो ये 0 और 1 के दरमियान इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। कितने में? 3 पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट्स में। अब आपके पास स्केल होगा, चूंकि मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, तो उससे आप बिल्कुल एक जैसा इसको डिवाइड कीजिएगा। मैं बाय हैंड कर रहा हूँ तो थोड़ा ऊपर नीचे चीज़ हो सकती है। 1 और 2 देखें कितने पार्ट्स बन गए? एक पार्ट ये बन गया, एक पार्ट ये बन गया और एक पार्ट ये बन गया। 1 2 3। 0 और 1 को मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। क्यों 3 में किया? क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा 3 था। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? देखें 2 है हमारे पास न्यूमरेटर, तो जो न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर हो ना, आप यहाँ से 0 से गिनना शुरू करें। 1 2, तो ये आपकी इस पॉइंट की लोकेशन है। ऐसे एक छोटा सा एरो ड्रॉ करें और 2/3 लें जी। एक सर्कल यहाँ बना दें बेशक और एक यहाँ बना दें, इसको भी सर्कल में बंद कर दें। आपने इस एक रैशनल नंबर को 2/3 जो था एक फ्रैक्शन में, इसको आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया कि ये 0 और 1 के दरमियान है। और कहाँ पे है? ये देखें, ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और 1 2, ये 2/3 यहाँ पे आ गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। ये हमारा पहला पार्ट हो चुका। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है -4/5। सेकंड पार्ट है -4/5। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ 2/3 लिख के, कि अगर ये तो हमें सीख लिया ना कि डिनोमिनेटर बड़ा था, न्यूमरेटर बड़ा था, न्यूमरेटर छोटा था और डिनोमिनेटर बड़ा था। अब अगर नंबर होता यूँ, लेट सपोज 9/6 कर लें, 9/6 कर लें, तो इसको कैसे शो करते हैं? इस पर यहाँ तो अब ऊपर वाला नंबर बड़ा है, तो इस केस में करते होते डिवाइड। 9 को अंदर रखेंगे, 6 पे डिवाइड कर देंगे, 6 बन जा 6, रिमाइंडर क्या बचा? 3। इसको अगर आप होल की फॉर्म में लिखना चाहें क्या लिखेंगे? 1 होल 3/6। ऊपर वाला नंबर साइड पे जाता, नीचे वाला ऊपर चला जाता, नीचे वाला ऊपर चला जाता। ये कहता मैं नीचे रह के थक गया हूँ भाई, तो इसे कहते हैं भाई तू ऊपर आके यहाँ पे सेट हो जा। ये साइड पे चला जाएगा, इसके लिए जगह छोड़ेगा और ये 3 ऊपर आ जाएगा, जो बाकी बचा 6 वो नीचे लगा दिया। ये बात समझ में आई? अब यही नंबर 9/6 इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे। इट मीन्स कि ये 1 क्या शो कर रहा है कि नंबर लाइन के ऊपर ये 1 और 2 के दरमियान आएगा। इसको आप 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 4 5। कितने पार्ट्स बन गए? 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स बन गए ना। अब 1 है, 1 और 2 के दरमियान आना है, इसका मतलब इसने तो 6 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। जो ऊपर वाला नंबर है वो काउंट कर लें, 1 2 3। इसका मतलब है यहाँ पे ये नंबर आएगा 1 होल 3/6। आई होप ये बात हमें समझ में आ गई कि अगर नंबर ऐसा हो कि जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो तो उसको कैसे करना है। ये तो हमने 2/3 जो आपकी बुक वाला था वो मैंने आपको बता दिया, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा दिया, ठीक है, कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो क्या करेंगे। अब हम चलते हैं, जो नेक्स्ट था वो है -4/5। तो माइनस वाला भी अब हमारे पास आ गया। सेकंड है, सेकंड वाला -4/5। तो अब हम उसको करते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए सब कुछ लिखा था, तो ये चीज़ लें। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा यार, उस पर गुजारा कीजिएगा। -4/5 है। अच्छा, ये हमने यूँ लगाया तो 1 2 3 4 5 आगे कंटिन्यू होगा। इधर है -1 -2, माइनस का नंबर आ गया, इसका मतलब है ये 0 से इस तरफ राइट होगा। इस तरफ तो होगा नेगेटिव वाली साइड पे, लेकिन कहाँ होगा? सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ कोई ऐसा नंबर है 1 होल 2 होल नहीं। इसका मतलब ये है ऐसा कुछ नहीं है, तो ये 0 और -1 के दरमियान ही आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, ऊपर वाला नंबर छोटा है, इनके दरमियान आएगा। लेकिन कहाँ आएगा? तो मैंने आपको बताया जो नीचे वाला नंबर है ना, कितना है 5, तो
ज़ीरो और माइनस के दरमियान जो, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4, तो कितने पार्ट्स बन गए? एक ये है, एक ये। 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया। इधर कितना इधर आएंगे? ऊपर क्या है 4, तो 4 टाइम्स इधर आएंगे। 1 2 3 4, ये है जी, ये है वो जगह। -4/5 लें जी, यहाँ भी सर्कल कर लें और यहाँ भी। तो हमने इस -4/5 को भी इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। देख लें कितने आसान है ये। तो देखने में मुश्किल लगता है कि शायद नंबर लाइन पे हो, फ्रैक्शन वाले को रिप्रेजेंट करना कितना मुश्किल होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है। चलें जी, अच्छा अब हम चलते हैं नेक्स्ट। चलें, अब नेक्स्ट जो थर्ड वाला पार्ट है वो है थर्ड 1/3/4 आ गया। थर्ड पार्ट है 1/3/4। 1 होल है, इसका मतलब है कि ये 1 और 2 के दरमियान में आएगा। 3/4, नीचे क्या है 4, तो इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करें? 4 इक्वल पार्ट्स में। 1 2 3, 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट्स बन गए जी, बन गए। अब ऊपर क्या है 3, तो यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 लें जी, हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया 1/3/4। 1/3/4, ये 1/3/4 हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। कितना आसान है। आपने नंबर लाइन एक दफ़ा ड्रॉ करनी है और उसके बाद बिल्कुल इसी चीज़ को देख के आपने ड्रॉ कर लेना है। अच्छा, अब इससे नेक्स्ट है -2/5/8। -2/5/8, मैं नंबर लाइन में ड्रॉ दोबारा। -2/5/8, ये पार्ट नंबर कौन सा है? 4, पार्ट नंबर 4 है। अच्छा, अब नंबर लाइन हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। लें जी, यहाँ से ये लें जी, ये नंबर लाइन होगी हमारी। इसका मिड पॉइंट तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा, आई होप सो। ये आपका मिड पॉइंट हो गया, आप इसको 0 कह दें। अब ड्रॉ कर लेते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। यूं ही इधर भी कर लें। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। आपने चूँकि स्केल से करेंगे तो बिल्कुल आपका एक्यूरेट होगा। अब -2/5/8, इसका मतलब है ये नेगेटिव नंबर है, तो ये 0 से इधर आएगा। ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है, इधर आएगा सारा। -2/5/8, नीचे जो नंबर है ये इसके उतने पार्ट्स बनाने हैं हमने। बनाते हैं 1 2 3 4 5 6, यार ये थोड़ा, इसको मैं यूँ 3 यहाँ -3, 7 और ये -3 लिख लिया। ये बात समझ में आ गई है ना? जब आप इसको स्केल से बनाएंगे अपनी कॉपी के ऊपर, अपनी नोटबुक के ऊपर या पेपर में, तो ये आप चूँकि वो बिल्कुल स्केल से बना रहे होंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट हर चीज़ हो जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आप इसको मैनेज कर लेंगे। नीचे जितना था 8, हमने इसके 8 पार्ट्स बना दिए। लाइनें कितनी लगाई? 1 2 3 4 5 6 7। देखें, एक चीज़ और बतानी है आपको। जितने पार्ट्स बनाने होंगे ना, अगर 8 पार्ट्स बनाने हैं तो ये छोटी जो आप लाइन लगाएंगे ना, ये 7 लगाएंगे। अगर पार्ट्स बनाने हैं 4, तो स्मॉल लाइनें जितनी लगाएंगे वो 3 लगाएंगे। मतलब जितना नीचे नंबर हो उससे एक नंबर लेस
आपने लाइंस लगानी है तो पार्ट्स इतने ही बन जाएंगे। जैसे मैंने 7 लाइन लगाई है तो 8 पार्ट्स बन जाएंगे। क्लियर हुआ? अब इधर कितना आना है? 5, ऊपर 5 है तो 5 टाइम्स इधर आएंगे। 1 2 3 4 5 ये नंबर है। लें जी, -2 होल 5/8। ले, इसको भी सर्कल कर लें बेशक आप, ठीक है। तो आपने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया, -2 होल 5/8 को। ये 4th पार्ट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है 2 होल 3/4। नहीं गिर, अच्छा मैं नंबर लाइन भी दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। वो है 2 होल 3/4, 5th पार्ट है ये हमारा। 2 होल 3/4, ये लीजिए। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं। इसका मिड पॉइंट ऑलमोस्ट होगा यहाँ पे, ये 0 हो गया मिड पॉइंट। यहाँ भी एरो, यहाँ भी एरो, क्योंकि ये लाइन है, नंबर लाइन। अगर ये लाइन सेगमेंट होता फिर क्या करते, दोनों एंड्स क्लोज। और अगर ये रे होती तो फिर एक एंड क्लोज होता, दूसरा ओपन होता, ऐसे फॉर एवर चलता जाता, कंटिन्यू करता। 1 2 3, इधर आते हैं -1 -2 -3। अब नीचे कितने नंबर हैं? 4। तो क्या है 4? तो 2 लिखा हुआ ना, इसका मतलब है ये 2 और 3 के दरमियान आएगा। नीचे 4 है तो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जब 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो लाइनें कितनी लगाएंगे? छोटी 3, एक कम करके 1 2 और 3। तो ये 4 पार्ट्स बन गए, 1 2 3 4 पार्ट्स बन गए। ऊपर क्या है? 3, तो 3 टाइम्स उधर जाएंगे, 1 2 3। लें जी, ये वो जगह है जहाँ ये नंबर 2 होल 3/4, ये हमारा नंबर जो हमने रिप्रेजेंट कर लिया कहाँ पे? नंबर लाइन के ऊपर। 5th पार्ट हमारा हो गया। अब जो लास्ट पार्ट है ना, 6th पार्ट, वो ज़रा मज़ेदार है, वो समझने वाला है। क्यों? क्योंकि वो एक रैशनल नंबर नहीं है, वो एक इरैशनल नंबर है। वो क्या है जो उसने आपको दिया हुआ लास्ट पार्ट 6th वाला? वो है √5। √5। मैं पहले नंबर लाइन को क्लियर करूं। अब इसको हमने कैसे शो करना है, इसको हमने कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसके लिए कभी भी कोई इरैशनल नंबर अगर आ जाए तो उसके लिए आपको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। उसके अलावा आप उसको नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते। अब इसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आपने पहले पढ़ा भी है, 8 में पढ़ा है। उसके बारे में मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये यूज होता है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है? देखें, राइट एंगल ट्राइंगल होती है कुछ यूं, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके अंदर एक एंगल जो है वो कितने का होता है? कम से कम एक एंगल 90 का हो। क्योंकि ट्राइंगल के अंदर एक ही एंगल 90 हो सकता है ना, क्योंकि ऑल 3 एंगल्स का सम तो 180 होता है। अगर एक 90 का होगा तो बाकी दोनों 90 से छोटे होंगे। 2 एंगल 90 के हो नहीं सकते ट्राइंगल के अंदर, क्योंकि दोनों का सम 180 हो जाएगा। तो फिर तीसरा एंगल कहाँ बनेगा भाई? तो ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम ही 180 होता है। अब ये 90 डिग्री का एंगल, अगर आप इसको पॉइंट O कह लें, ठीक है, या अगर हम यूं कर लें, ये पॉइंट आपका O हो गया, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। ये बात समझ में आ रही है? O, A और B।
अगर ये आपका, इसको अगर आप 2 दे दें, इसको आप 1 कह रहे हैं, तो हम निकाल सकते हैं कि इसका, मैं इसको ना यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ इस जगह पे। ये देखें, O A और B। अगर ये आपका 2 है, ये 1 है, अगर आप बड़ी लग गई है, ये लें, ठीक है, 2 है, ये 1 है, तो ये हम इस पॉइंट को B का नाम दे दें। ये आपकी बेस है, बेस कितनी है 2 प्लस परपेंडिकुलर कितना है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस होती है, ये परपेंडिकुलर, ये कितना है 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, क्या आ जाएगा 5। हाइपोटेन्यूस क्या है आपका OB। तो अब हमें चाहिए, ये मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम से, फिर हम इसको क्वेश्चन में भी करेंगे। अभी OB स्क्वायर, हमने स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें हाइपोटेन्यूस का इस साइड का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें ये साइड चाहिए, सिर्फ OB चाहिए। तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी और इधर भी, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, OB बच जाएगा, और इधर क्या √5। ये बात समझ में आई। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, √5 आ जाएगी। हमने ये सब क्यों किया, अभी मैं आपको ये बताता हूँ। जब आपने ये क्वेश्चन लिखा, आपने ये राइट कर दिया, अब आपने यहाँ लिखना है √5 कैन बी लोकेटेड, इसको हम लोकेटेड ऑन नंबर लाइन, इसको हम नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं बाय किस तरह, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, मेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से। ये अब मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि अभी हम इसको आगे लेके चलेंगे। कैन बी लोकेटेड, ये सिर्फ आपको समझाया है, सॉल्यूशन अब हमने स्टार्ट किया। √5 कैन बी लोकेटेड ऑन नंबर लाइन बाय ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। आई होप यहाँ तक हमें समझ में आ गया। इसको हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे जो हमने वो पाइथागोरस वाला थ्योरम किया, वो चीज़ यहाँ पे हम करेंगे, इस जगह पे। √5 कैन बी लोकेटेड ऑन नंबर लाइन बाय ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन इन ट्राइंगल OA। यहाँ बेशक आप इन ट्राइंगल का साइन बनाएं OAB, और ये ट्राइंगल जो है ना, ये वाली ट्राइंगल, ये आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिएगा। वो सिर्फ समझाने वाला, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। ये ले, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताई थी ये चीज़। आपने यूँ करना है, स्टार्ट क्वेश्चन लिख दिया, फिर बताना कि इसको हम लोकेट कर सकते हैं नंबर लाइन पे बाय ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन इन ट्राइंगल OAB। ये यूँ बना दें ट्राइंगल, ठीक है, OAB, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, इन ट्राइंगल OAB। जो OA है, लाइन सेगमेंट OA, अब लाइन सेगमेंट है ना, दोनों एंड क्लोज हैं, ये क्या है 2 यूनिट्स, और AB क्या है, वो है आपके पास, AB क्या है 1। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम से भाई हमने लिखा हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस क्या है 2, परपेंडिकुलर क्या है 1, दोनों का स्क्वायर, ये आ गया हाइपोटेनियस स्क्वायर। लेकिन हाइपोटेन्यूस क्या है OB, तो चाहें तो बल्कि रिकमेंडेड भी यही है कि यहाँ क्या लिख लें OB, तो OB का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, और OB स्क्वायर। इसी को मैं यहाँ आगे लेके आ रहा हूँ, यही इसी को देखें, OB स्क्वायर इक्वल्स टू 4 + 1 5, फिर
अगले स्टेप में कीजिएगा, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया और इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, ये कट गए। ओ बी लाइन सेगमेंट किसके इक्वल आ गया, √5 के। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब अगला स्टेप क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ से आपने स्टार्ट किया, ये लिखा, ये आ गया, उसके बाद ये आ गया। अब हमने ड्रॉ करनी है नंबर लाइन। तो नंबर लाइन, क्योंकि ये लास्ट पार्ट है, तो अब ये जो नंबर लाइन मैंने आपको समझाने के लिए लगाई थी, अब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ये आपने यूँ चलना है, ये लिखा कि इसको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से हम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ये किया, फिर ये किया, और उसके बाद नीचे नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जो कि मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ अब। ठीक है भाई, समझ में आ रही ना? आई होप समझदार लोग हैं आप। तो ये चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए सारा कुछ किया था। यहाँ पे अब इस √5 को रिप्रेजेंट करना है, करते हैं। सबसे पहले जो OA था वो कितने यूनिट्स थे, 2 यूनिट्स, 1 2। यहाँ पे ये आपकी लाइन हो गई OA, ठीक है। इस पॉइंट को A का नाम दे दिया। और ये 1 यूनिट है ना, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, और AB क्या है, 1 यूनिट। ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, AB है 1 यूनिट। तो जितनी 1 यूनिट की लेंथ है ना, उतना ही हम यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। लें जी, इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। अब इसकी लेंथ कितनी है, OA की, इसकी लेंथ है, OA की लेंथ है 2, और A, इस पॉइंट को B का नाम, AB की लेंथ कितनी है 1। इसको और पॉइंट इसको ज्वाइन कर दिया, ये होगी आपके पास √5। ऐसी है ना, हमने यही फाइंड किया ना। इस सारी कैलकुलेशन के बाद हमने ये फाइंड किया कि OB जो है वो √5 के इक्वल है। ऐसा हुआ, तो हमारे पास आ गया क्या, ये सारा। उसके बाद हम यहां पे पहुंच गए, लेकिन हमें इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। कहां रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन। अब क्या करेंगे, अब आपके पास होगी कंपस, प्रकार जिसे कहते हैं, कंपस होगी ना। उस कंपस को आपने यहाँ इस पॉइंट पे रखना है। ये पॉइंट जो हो 0 1 2 3, लेकिन ये पॉइंट, ये इसको आप 0 कर लें, और ये आप पॉइंट क्या है आपका, O है, OAB, ट्रायंगल बन गई। आपने अपने कंपस को खोलना है, इस O पे रखना है, और कितना खोलना है, यहाँ B तक, ऐसे खोलना है। खुल गई यहाँ तक कंपस आपकी। उसकी जो कंपस खुली हुई है, उसकी लेंथ कितनी है, वो है ये OB के बराबर, जो कि √5 है। फिर आपने यहाँ से यूँ कंपस ऐसे घुमाना शुरू करनी है, ऐसे यूँ रख के A यूँ, ऐसे। समझ में आ गया? तो ये जो पॉइंट आपका आया, ये जो पॉइंट आपका आया, ये जो पॉइंट है, इसको आप यूँ स्ट्रेट लाइन लगा लीजिएगा, और ये है आपका √5, और इसको सर्कल कर दें, और इसको भी सर्कल कर दें। तो आपने एक इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना सीख लिया। समझ में आ गया? कतई मुश्किल नहीं है, मुझे टाइम इसलिए लगा कि मैंने आपको समझाना था, ठीक है। तो इसलिए ये देखें, मैंने इसको नंबर लाइन पे इजीली ड्रॉ कर लिया। तो आपने OA का यूनिट 2, तो ये 2 यूनिट्स के बराबर आपने इसको ले लिया। फिर AB का यूनिट क्या है 1, तो ये नज़र भी आना चाहिए कि ये अगर 2 यूनिट्स हैं तो ये छोटा होना चाहिए, ये लाइन छोटी होनी चाहिए, क्योंकि ये 1 यूनिट है ना। वो ना हो कि यह करके इसको लंबा ड्रॉ कर दें आप। ये AB जो है वो 1 यूनिट है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो ये आपके पास √5 आएगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ 90 का एंगल है। तो हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम इस OB की लेंथ मालूम कर ली, विच इज़ √5, और फिर आपने कंपस की मदद से इसको यूँ ड्रॉ कर लिया, आपके पास ये पॉइंट √5 आ गया। क्लियर हुआ भाई? इसके साथ ही ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 था, जो कि क्या था, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन, ये 6 पार्ट्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, ये हमने कर लिया। आई होप ये सब समझ में आ गया होगा आपको।
नंबर लाइन भी क्या होती है और ये सारा कुछ भी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो कि अगला क्वेश्चन है, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप रीड करें, क्वेश्चन नंबर 5 को, तो उसमें वो आपसे कह रहा है कि गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। क्वेश्चन नंबर 5 वो कह रहा है गिव अ रैशनल नंबर, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। अच्छा, इन दोनों के दरमियान नंबर देना है। अगर यार सादा सी बात है ना, मैं आपसे कहूँ कि मुझे 3 और 5 के दरमियान को रैशनल नंबर बताएं, तो आप कहेंगे 4। कैसे पता चला? 3 और 5 को ऐड कर लें और 2 पे डिवाइड कर लें, दरमियान वाला नंबर। 2 का मतलब बिल्कुल सेंटर, हाफ, दरमियान। क्या आएगा? 3 + 5 8/2 कट गया, विच इज़ 4। अगर मैं आपसे भाई यूँ कहूँ कि मुझे 7 और 9 के दरमियान, तो भी आप बता लेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ मुझे 7 और 8 के दरमियान का नंबर बताएं, तो क्या करेंगे? 7 और 8 को ऐड कर देंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे। क्या आएगा? 7 + 8 15/2 डिवाइड करेंगे 7.5 आ जाएगा। या इसको अगर आप फ्रैक्शन की जैसे 15 को अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, यह आ जाएगा 7 होल 1/2 या 7.5, एक ही बात है। तो आपको दोनों नंबर्स के दरमियान वाला नंबर कैसे मिलेगा? हम दोनों को ऐड करें, 2 पे डिवाइड कर दें। 2 7 14, 1 बच गया। 7 होल, नीचे वाले ने कहा मुझे ऊपर आने दो 1, और ये नीचे चला गया। क्लियर हुआ? ऐसे पता चलेगा। तो इन दोनों के दरमियान जो दरमियान वाला नंबर है, गिव अ नंबर रैशनल नंबर बिटवीन, इन दोनों के दरमियान का नंबर, ये बिटवीन लिखा हुआ भाई। ठीक है, कैसे पता चलेगा? सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9 इज, ये अपॉन 4 है। कैसे निकलेगा? 3/4 + 5/9, इन दोनों को कर लें ऐड और इसको किस पे डिवाइड कर दें? 2 पे। समझ में आ गया? लें जी, 3/4 + 5/9, ये दोनों फ्रैक्शन है, तो इस 4 और 9 का ले लें एलसीएम। क्या आएगा? करके देख लेते हैं। आई थिंक 36 आना चाहिए। 2 2 ज़ा 4, 2 9 वैसे का वैसे ही, 2 1 ज़ा 2 9 वैसे का वैसे ही, 3 1 वैसे का वैसे, 3 3 ज़ा 9, फिर 1 वैसे का वैसे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। इन दोनों का एलसीएम आ गया 36। नीचे वाला ये सारा वैसे का वैसे ही, इन दोनों का एलसीएम ले लिया। अब क्या करते हैं यहाँ पे? इस 36 को डिवाइड करेंगे 4 पे, क्या आएगा? 9। जो आंसर आया इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 3 ज़ा 27 प्लस, फिर 36 को 9 पे डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 4। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। क्या आ गया? 27 + 20 47/36 डिवाइड बाय 2। इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है, इसका डिनोमिनेटर क्या होगा? 1। जब 2/1 है, इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, ये 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 47/36 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये पता है ना आपको इस बात का? जैसे अब ये है A/B डिवाइड बाय C/D। ये C/D, इसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल D/C। क्लियर हुई बात? तो ये 2/1, नीचे 1 हमने लगाया, क्योंकि जिसके नीचे पूछना उसके नीचे 1 है, ताकि हम ये काम कर सकें, अपने इस चीज़ को सॉल्व कर सकें। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 47 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 47। 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। क्या आया? 72। ले, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये काफ़ी है। अगर आपका दिल करे तो आप ये नीचे लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें कि वही स्टेटमेंट, रैशनल नंबर बिटवीन, रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9 इज 47/72।
अगर आप यूँ आंसर देना चाहें तो आप यूँ भी दे सकते हैं, लेकिन यह है कि ये ज़रा अच्छा लगेगा, ज़्यादा एक अच्छी लुक होगी कि ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया। आई होप ये समझ में आ गया है हमें। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है, वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप देखें तो उसमें वो आपसे क्या कह रहा है, देखें क्वेश्चन नंबर 6 में वो आपसे कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर p अपॉन q वेयर p q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि q जब 0 के इक्वल हो जाएगा तो वो वैसे ही इनफाइनाइट या अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर आप कहें तो मैं स्टेटमेंट ऊपर लिख देता हूँ, चले मैं लिख देता हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन नंबर 6 को राइट कर दिया। उसमें वो कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर्स p अपॉन q वेयर p q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो हमने देखना है कि रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल्स, आप जब भी दो नंबर्स को डिवाइड करें, जैसे कि मेरे पास है 10/5, 10/5 मैंने डिवाइड किया, 10 को अंदर रखा, 5 पे डिवाइड किया, 5 2 10, रिमाइंडर 0, ये पूरा डिवाइड हो गया, इक्वल्स टू 2 आ गया। लेकिन अगर मेरे पास नंबर हो 1/3, क्या करूँगा, मैं इसको डिवाइड करूँगा, 1 को अंदर रखूँगा, 3 पे डिवाइड करूँगा, 1 3 से छोटा है, डेसिमल लगाया 0 लग गया, 3 3 9, फिर 1 डेसिमल लगा 0, 3 3 9, फिर 1 डेसिमल लगा 0, 3 3 9, फिर 1, ये चलता जा रहा है 0.3333, ऐसी है ना। इसे कहते हैं कि ये रिकरिंग है, रिपीट कर रहा है अपने आप को। ठीक है, रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग, अगेन एंड अगेन अपने आप को रिपीट कर रहा है, और ये इनडेफिनेटली रिपीट कर रहा है, मतलब ये कहीं एंड नहीं हो रहा, ये कहीं एंड नहीं हो रहा, कहीं पे भी एंड नहीं होगा, आप करते जाएं ये चलता जाएगा। तो इसको यूँ लिखने की बजाय कि मैं लिखूँ 0.333333 सोन, मैं यूँ लिख दूंगा 0.3, ऊपर डाल दूंगा यूँ बार, छोटी सी बार डैश डाल दूंगा। इसका मतलब है कि 0.3 है, और ये जो 3 है ना, ये कंटिन्यू हो रहा है, चलता चला जा रहा है, यही रिपीट हो रहा है, और ये इनडेफिनेटली रिपीट हो रहा है, मतलब ये कहीं एंड नहीं होगा। जैसे कि ये अगर पार्ट 1 में उसने आपको दिया है 0.5, ऊपर बार लगा दिए, इसका मतलब यह है कि ये 0.5 बार, ये 5 वो नंबर है जो यूं है 0.55555 एंड सो ऑन, ये 5 वो नंबर है जो कि रिपीट होता जा रहा है और इनडेफिनेटली रिपीट हो रहा है, मतलब ये रुक नहीं रहा, कहीं इसकी ख़त्म होने की हद नहीं है। अच्छा, जैसे यहाँ 1/3 था तो ये इस फॉर्म में आ गया, देखिए ना 1/3 था, ठीक है 1/3 था, इसको मैंने डिवाइड किया तो ये यूं आया और मैंने यूं राइट कर दिया। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो है, उसने आपको ये चीज़ दी हुई है और कह रहा है इससे ये निकाले, ये बात समझ में आई, उसने आपको ये चीज़ दी है और कह रहा है कि ये चीज़ निकालें, ठीक है। लिहाजा हम क्या करेंगे, अब ये दिया हुआ है, ये चीज़ निकालनी है, ये इस फॉर्म में कैसे होगा, आइए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ मैं रेज कर लूँ, चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट विच इज़ 0.5, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं हम, लेट x इज इक्वल्स टू 0.5 बार, ठीक है, विच कैन बी री रिटर्न एज, जिसको दोबारा री रिटर्न का मतलब, रिटर्न का मतलब लिखा जा सकता था और री रिटर्न मतलब दोबारा, विच कैन बी री रिटर्न एज, इसको हम लिख सकते हैं ना x इज इक्वल्स टू 0.5, 5 के ऊपर बार, इसका मतलब है 5 वो नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ एक नंबर ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है। एक क्वेश्चन को अगर आपने थोड़ा समझ लिया ना धीरे से तो ये बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। यही वो नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, हेयर ओनली 5, सिर्फ 5 इज अ सिंगल डिजिट, ये एक सिंगल डिजिट है, ओनली 5 इज सिंगल डिजिट विच इज, जो कि रिपीटिंग इटसेल्फ,
रिपीटिंग इटसेल्फ, जो अपने आप को रिपीट कर रहा है इनडेफिनेटली, मतलब ये रुकेगा नहीं। हियर ओनली 5, सिर्फ 5 ही वो सिंगल डिजिट है जो कि विच इज रिपीटिंग इटसेल्फ इनडेफिनेटली। तो इसका क्या मतलब, इसे क्या करेंगे इसको हल करने के लिए? सो ये इक्वेशन 1 है आपकी, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। सो इक्वेशन 1 विल बी मल्टीप्लाइड, इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? बाय 10। वी गेट, सर 10 से मल्टीप्लाई करने वाली बात समझ नहीं, बाकी सारी समझ में आ गई। अगर आ गई है तो देखें, अगर एक डिजिट हो ना सिर्फ, जो अपने आप को दोबारा रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि 1 0 है। अगर 2 डिजिट होते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते 100 से। अगर 3 डिजिट है, अगर 2 डिजिट्स होते हैं तो कितने मल्टीप्लाई करते 100 से। अगर 3 डिजिट्स होते जो खुद को रिपीट कर रहे होते, जैसे 2 डिजिट्स आपको 25 कह लूँ, अगर ये होता 0.379 तो फिर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि ये 3 डिजिट्स हैं जो अपने आप को अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ जो कि एक ही डिजिट था तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से। जब हमने इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x 10x इक्वल्स टू, ये क्या होगा 0.55555 सोन मल्टीप्लाई बाय 10, ये बन जाएगा 10x इक्वल्स टू। अब इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक 10 है ना, तो ये डिजिट, ये जो डेसिमल है, ये एक पॉइंट इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा 5.5555 एंड सो ऑन। ये इसको आप इक्वेशन 2 का नाम देते हैं, वो आपकी इक्वेशन 1 थी। क्लियर हो गया? ये थोड़ी सी लफाजी थी जो हमने की बस। अब एक काम करना है कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, लिख दें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करें किस में से? फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर दें। इक्वेशन 2 में से ये है 10x माइनस इक्वेशन 1 क्या है? x इक्वल्स टू, ये है 5.5555 माइनस, ये सोन है ना कंटिन्यूअसली, इसमें से माइनस करना है इसको 0.5555 एंड सो ऑन। जब 10x में से 1 x चला गया, क्या बचा? 9x इक्वल टू 5.55 माइनस 0.55, मतलब ये जितने भी 5 थे इसमें से 5 ये सारे माइनस हो गए, 5 में से 0 गए तो 5 बच गया। क्या बचा करके दिखाऊं? देखिए ये है 5.5555 सो ऑन, माइनस का करना है 0.5555 सो ऑन। सारे 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 0.5 में से 0 गए 5 बच गया। ठीक हुआ? यही चीज़ यहाँ पे भी। अब ये 9x से मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड 5/9। लें जी, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, हमने ये दिया हुआ था और ये हमने प्रोसेसिंग की सॉल्यूशन और ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर आप इसको वर्ड्स की फॉर्म में लिखना चाहें आंसर तो यहाँ पे दे सकते हैं, बेशक इसके नीचे लिख सकते हैं सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या है आपकी? 5/9। ये बात समझ में आई ना? अगर आप कहें कि इसको चेक कर लें, ये आपने करना नहीं है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आप इसको यहाँ तक एक्सटेंड करना चाहें, वरना वहाँ तक भी ठीक है। इसके बाद मैं आपको ना चेक करके दिखाता हूँ ज़रा। देखें 5 को अंदर रखेंगे, 9 पे डिवाइड करेंगे, डेसिमल लगाया 0 लग गया, क्योंकि 5 छोटा है 9 से, तो डेसिमल लगा के 0। 9 5 45, फिर 5 बच गया। 9 5 क्योंकि डेसिमल की वजह से फिर 0 लग गया। 9 5 45, फिर 5 बच गया। डेसिमल की वजह से 0, 9 5 45, फिर डेसिमल की वजह से ये 5 बचा, डेसिमल की वजह से 0, 9 5 45। इसका मतलब है कि भाई ये ना रुकेगा और ना ही ये पूरा का पूरा कहीं डिवाइड होकर चलता जाएगा। तो ये हमने
प्रूव भी कर लिया, चेक भी कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट जो है ना हमारा वो है 0.13। मैं उसको यहाँ पे करता हूँ, आप लोग देखिए ज़रा। बाकी सारा कुछ इसका वही सेम रहेगा, बस यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू 0.13 विच कैन बी री रिटर्न एज, कैसे लिखेंगे इसको दोबारा, 0.1313131313 एंड सो, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। हेयर 13 इज अ 2 digits number, is a 2 digit number which is repeating itself indefinitely। यहां अगर आप देखें तो वो कह रहा है कि 13 एक 2 डिजिट नंबर है जो कि अपने आप को itself रिपीट कर रहा है। सो इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है इसको हम लिख सकते हैं कैसे, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि अब आपने देखा यहाँ कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब आपने देखा हेयर 13, यहाँ ओनली भी हटा दीजिएगा, हेयर 13 इज अ 2 digit number which is repeating itself indefinitely, so equation 1 will be multiplied by 100, we get, हमें क्या मिलेगा, इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को तो ये 100x बन जाएगा, और यहाँ भी आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सिर्फ अब हमने नंबर्स चेंज करने हैं, 0.131313 एंड सो ऑन। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 100x इक्वल्स टू, क्योंकि 100 है, 2 zeros हैं, तो ये 2 डेसिमल उधर जाएगा, 13.131313 एंड सो ऑन। अब उसके बाद क्या करना है हमने, वही चीज़ कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, ये हमारी इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 में से जब आप 100 में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100 में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे आप, ये 13.131313 एंड सो ऑन, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 0.1313 और 13। तो क्या बचेगा, 100 में से एक x चला गया तो 99x बच गए, इक्वल्स टू 13.1313 में से ये सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो ये सारे 1313 जो डेसिमल के बाद हैं वो सारे इसमें से सब्ट्रैक्ट होकर खत्म हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, और ये 13 माइनस 0 क्या बचेगा, 13। जैसे मैंने आपको 5 का करके बताया, मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखें, लेट्स सी 13.131313 और सो ऑन, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्टिंग 0.131313 एंड सो ऑन, ऑल दीज 13s विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो यहाँ क्या बचेगा, 0 डेसिमल 13 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 13 बच जाएगा, जस्ट 13 हमारे पास आएगा। x इज इक्वल्स टू क्या होगा, 13 अपॉन 99, यहाँ x से मल्टीप्लाई, यहाँ शिफ्ट होकर क्या हो गया, डिवाइड। तो ये देखें, ये हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ जाएगी। इफ़ यू वांट टू राइट द आंसर हेयर, तो आप लिख सकते हैं कि सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है आपकी वो क्या है, 13/99, यू हैव रिटन इट हेयर। ठीक है, वरना आप वहाँ तक अगर स्टॉप करना चाहें तो वहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं। अब थर्ड जो हमारा है वो है 0.67, तो ये सेकंड पार्ट हमारा हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे, तो वो है 0.67। तो ये ले, सारा कुछ वही होगा, और बाकी यहाँ हेयर 67 is a 2 digit number which is repeating itself indefinitely, so equation 1 will be multiplied by 100, क्योंकि यहाँ भी 2 digits ही हैं, तो we get, हमें क्या मिलेगा, 100 से, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100x हो जाएगा, ये बन जाएगा 0.6767 एंड 67 एंड सो ऑन मल्टीप्लाई बाय 100। दोनों साइड्स पे आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये चीज़ मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रीवियस जो है वो पार्ट की है। तो उसके बाद जब आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 डिजिट्स तक जो है डेसिमल उधर चला जाएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ 2 जीरोज हैं, ये 67.6767 और 67 एंड सो ऑन हो जाएगा। ठीक है, फिर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे किस में से किसको, इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 को, 67.6767 सो ऑन माइनस 0.676767 एंड सो ऑन।
तो हमारे पास एट द एंड क्या बचेगा, जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बचेगा 67, और 100x ये था, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा 99x। अब x जो है 99 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर शिफ्ट करेंगे 99 को तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ जाएगी। इफ़ यू वांट टू राइट इट हियर तो आप लिख सकते हैं कि सो रिक्वायर्ड, ये आप उसके नीचे लिखेंगे क्योंकि मेरे पास वहाँ स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 67/99। लें जी, ये हमारे पास इसका आंसर आ। आई होप ये हमें समझ में आ गया। इसके साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया, ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट होगी 2.1। इंशाल्लाह जब अगली वीडियो होगी उसमें एक्सरसाइज 2.2 विच इज़ द सेकंड एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, वीडियो को एंड करने से पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अपने इर्द गिर्द के लोगों का, स्पेशली अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।